Today we will do Maths Lab activity for class 8th. To fold a paper 10 times in any way, unfold and locate various convex and concave polygons. Objective of our activity is to identify concave and convex polygons. Materials required for this activity: paper sheets, a pencil and a ruler. Better to use colored papers. Prerequisite knowledge for this activity: before performing this activity we have to know what is concave and convex polygon. So theory related to it: convex polygon, if each of the interior angles of a polygon is less than 180 डिग्री, अगर किसी पॉलीगन के सभी एंगल्स क्या हों 180 डिग्री से छोटे हों तो देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ पॉलीगन नो पोर्शंस ऑफ द डायगोनल्स लाइज इन द एक्सटीरियर. तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो सारे जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीरियर में होते हैं, उनका कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं होता है. नेक्स्ट है कॉन्केव पॉलीगन. इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज मोर देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव पॉलीगन. अगर किसी पॉलीगन में एटलीस्ट एक एंगल भी उसका क्या है 180 डिग्री से बड़ा है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्केव पॉलीगन. एंड दूसरी कंडीशन क्या है? In this type of polygon, some portion of the diagonals lies in the exterior of the polygon. ठीक है. इसमें क्या होता है कि कोई एक डायगोनल या एक से ज़्यादा डायगोनल क्या है पॉलीगन के एक्सटीरियर में लाई करते हैं. तो प्रोसीजर ऑफ अवर एक्टिविटी: टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 1A. ठीक है. इस तरह से जैसे फिगर 1A में हमको शो किया है ऐसे हम क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर शीट ले लेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप: fold it any way as shown in figure 1B and then unfold it. Draw a line on the crease using a ruler and pencil. ठीक है. इस तरह से हम क्या करेंगे? इस रेक्टेंगुलर शीट को ठीक है किसी भी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे. जैसे यहाँ पे था, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया. ठीक है. इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रीज कर लेंगे. उसके बाद जो यहाँ पे क्रीज बन रही है उसको हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल के. ठीक है. तो इस तरह से हमें क्या करना है? वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस 9 मोर टाइम्स. क्योंकि हमारी एक्टिविटी क्या था कि टू फोल्ड द पेपर 10 टाइम्स. तो 1 टाइम हमने फोल्ड कर लिया. इसी तरह से हमको इसका क्या करना है? 9 मोर टाइम्स, मतलब 9 टाइम्स और हमें इसे रिपीट करना है. यानी कि टोटल हमें 10 टाइम्स इसको क्या करना है? फोल्ड करना है पेपर को. एंड एवरी टाइम ड्रॉ अ लाइन ऑन द क्रीज. ठीक है. फोल्ड करने के बाद इसमें हमें क्रीज बनानी है और उसके बाद हम यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. इस तरह से यहाँ पे क्या हमारे पास देखो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, ये हो गया. फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, 7, 8, 9 एंड 10. तो इस तरह से इसको हमने क्या किया? 10 टाइम्स फोल्ड किया, क्रीज बनाई और वहाँ पे जहाँ जहाँ क्रीज थी वहाँ वहाँ हमने क्या कर दी? लाइंस ड्रॉ कर दी. और उसके बाद हमने क्या किया? इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दिया. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप यही है: मेक द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एज ABCD सो ऑन अप टू. ठीक है. जहाँ तक आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो आप इस तरह से उसको मार्क कर लेंगे. तो यहाँ मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पॉलीगन्स हैविंग मोर देन 3 साइड्स इन फिगर 1C एंड एग्जामिन वेदर दे आर कॉन्केव और कॉन्वेक्स. अब यहाँ पे जो फिगर 1C है हमारी, ठीक है, इसमें से हमें क्या बनाने हैं? हमें इसमें आइडेंटिफाई करने हैं कुछ पॉलीगन्स जिसमें क्या हो 3 से ज़्यादा साइड हों. क्योंकि हमको पता है कि अगर 3 साइड्स होंगी तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे? नो डायगोनल्स. एंड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसके डायगोनल्स अगर सारे अंदर की साइड हैं तो क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन. अगर कोई एक डायगोनल या एक से ज़्यादा डायगोनल हमारे क्या हैं? पॉलीगन के बाहर लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि क्या है? कॉन्केव पॉलीगन. तो यहाँ पे जो भी हम पॉलीगन्स आइडेंटिफाई करेंगे क्या होंगे? मोर देन 3 साइड्स वाले. ठीक है. मेक डिफरेंट पॉलीगन्स बाय पेपर फोल्डिंग. तो इस तरह से यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलीगन्स हैं. तो ऑब्जर्वेशन आ गया. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारी उसी फिगर से है. ठीक है. यहाँ पे हमने जो पहला पॉलीगन लिया है वो लिया है हमने OZFX. यहाँ कंपेयर कर सकते हैं आप इसको. ठीक है. OZFX को. तो यहाँ पे देखें. ठीक है. यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं. पहला हमारा जो पॉलीगन है वो क्या है? OZFX. ठीक है. जो यहाँ पे हमारा OZFX है. उसी तरह से दूसरा पॉलीगन हमने लिया है. ठीक है. ये क्या है हमारा? X.
ठीक है, एक्स एफ वी, यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं हमें, एक है बी और एक है वी, तो यह है एक्स एफ वी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यू, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है के, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आर एंड नेक्स्ट है एक्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमें एक पॉलीगन मिल रहा है, 7 साइडेड पॉलीगन। जो नेक्स्ट फिगर हमने ली है वो है हमारी एक्स ई सी के, ठीक है, यू एंड पी, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉलीगन था वहाँ पे मैंने ब्लैक से मार्क किया था वर्टिसेस को, सेकंड पॉलीगन में मैंने ग्रीन से मार्क किया है वर्टिसेस को, थर्ड वाले में मैंने फिर से ब्लैक से मार्क किया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जो नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पॉलीगन है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स ई, ठीक है। उसके बाद है टी ए, फिर उसके बाद है के, ठीक है। उसके बाद है हमारा यू, फिर है हमारा पी, फिर है एक्स। तो यहाँ से कंपेयर करके इस तरह से हमने कुछ पॉलीगन्स ड्रॉ कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉलीगन है यहाँ पे ई टी ए के एफ, नेक्स्ट पॉलीगन है एफ बी आई जी, ठीक है। इस तरह से फिगर 1.c से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन से हमने यहाँ पे पॉलीगन्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो जो यहाँ पे फर्स्ट पॉलीगन है, यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 4 हैं, ठीक है, 4 साइडेड पॉलीगन है। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, यस। कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी एंगल, हम देख सकते हैं कि सारे एंगल्स क्या हैं, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, इट मीन्स कि ये कॉन्केव नहीं है। नेक्स्ट पॉलीगन, ठीक है, ये हमारा 7 साइडेड पॉलीगन है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं 7, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, नो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक एंगल है, यहाँ पे जो हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा है एक, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, या फिर हम कहेंगे ये जो डायगोनल है यहाँ पे वी के, वो हमारा क्या होगा, आउटसाइड द पॉलीगन, इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, कॉन्केव पॉलीगन है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है 6 साइडेड पॉलीगन, जहाँ पे हमारा हमें दिख रहा है यू पे ही हमारा जो एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, इसका एक एंगल मोर देन 180 डिग्री है और इसकी एक डायगोनल जो पी के है वो क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये हमारा क्या है, कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में भी 7 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। यहाँ पे भी यू पे जो हमारा इंटीरियर एंगल बन रहा है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री, एंड यहाँ पे भी जो डायगोनल पी के है वो क्या है, इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव पॉलीगन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 5 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो सारे इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या हैं, लेस देन 180 डिग्री, और इसके जो सारे डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, इट मीन्स कि ये कॉन्केव पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट जो हमारा है, ये भी हमारा क्या है, 4 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोनों डायगोनल्स क्या है, इंटीरियर में है, और इसके चारों इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, लेस देन 180 डिग्री, तो इट मीन्स कि ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, कॉन्केव पॉलीगन नहीं है। ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन पार्ट। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द एक्टिविटी। तो मतलब इसको हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई अ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, अ पेंटागन, अ हेक्सागन इफ एनी, एंड डिटरमाइन वेदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ठीक है। ट्रायंगल को इसमें आइडेंटिफाई नहीं करना है वैसे, क्योंकि ट्रायंगल में हमें मालूम है कि डायगोनल्स होते ही नहीं है, तो यहाँ पे, और वैसे भी हमें मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो मोर देन 180 डिग्री तो उसके एंगल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करने हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, या फिर उससे ज़्यादा भी कोई हेप्टागन, जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिया है 7 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। एंड हमें डिटरमाइन करना है कि वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, और वो डिटरमाइन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन डिटरमाइन करने के लिए कंडीशंस क्या हैं। कॉन्वेक्स के लिए क्या है कि सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है, और उसके जितने भी डायगोनल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर एक भी एंगल हमारा क्या है, मोर देन 180 डिग्री, या फिर उसके डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन हमारा क्या है, आउट इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाइवा वोस, मतलब इससे रिलेटेड, इस एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स मस्ट पास आउटसाइड द फिगर इन ऑर्डर फॉर ए पॉलीगन टू बी क्लासिफाइड एज कॉन्केव, ठीक है। कॉन्केव होने के लिए कितने डायगोनल्स को एक्सटीरियर में होना चाहिए, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन द डैश डू नॉट गो आउटसाइड द फिगर,
कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या फिगर के आउटसाइड नहीं जाता है, डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स। अगर किसी पॉलीगन में 7 साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n-2 इंटू 180। तो n है 7, 7 - 2 यानी कि 5। ठीक है, तो 5 इंटू 180 ये हो जाएगा 900 डिग्री। थैंक यू।